वेलकम टू जियोग्राफी सीरीज। ये इंडियन जियोग्राफी की सीरीज़ है और दिस सीरीज इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एंड टीचिंग एग्जाम्स आल्सो। सो लेट्स बिगिन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि भारतीय मानक समय जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि भारतीय मानक समय होता क्या है। तो भारतीय मानक समय जो है, हम 82.5, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, पूछा जाता है पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय कहते हैं। अच्छा, देशांतर और अक्षांश और देशांतर ये क्या होते हैं, तो ये भी मैं बता देता हूं कि मान लिया ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी में आपने देखा होगा कुछ लाइनें जो होती हैं वो इस प्रकार से लाइनें होती हैं, पड़ी होती हैं। ये जो लाइनें हैं, ठीक है, जो पोल को मिलाती हैं, ठीक है, पोल को एक दूसरे से मिलाती हैं। तो ऊपरी पोल मतलब नॉर्थ का पोल और साउथ के पोल को टच करती हैं। तो ये जो लाइनें होती हैं इनको हम बोलते हैं देशांतर, ठीक है। और वहीं जब हम लोग क्षैतिज रेखाओं की बात करते हैं, ये जब क्षैतिज रेखाएं होने लगती हैं, पड़ने लगती हैं, तो इन क्षैतिज रेखाओं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि देशांतर किससे कहते हैं और अक्षांश किससे कहते हैं। तो अक्षांश जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं यानी सीधी सीधी रेखाएं जो होती हैं उन्हें हम देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हमने बताया भारतीय मानक समय किसे कहते हैं? तो 82.5 डिग्री पे जो पूर्वी देशांतर जो रेखा पड़ती है उसे हम लोग भारतीय मानक समय बोलते हैं। और ये जो भारतीय मानक समय होता है वो GMT यानी ग्रीनविच टाइम, ठीक है, GMT से कितना आगे होता है? तो 5 आवर्स यानी 5 आवर्स 30 मिनट, ठीक है। 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे जो है वो आगे होता है। किससे? तो भारतीय मानक से जो आगे होता है वो GMT होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिए कि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब इनसे बात कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन रेखाएं जो है वो किस किस भारतीय राज्यों से गुजरती हैं। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया यूपी से गुजरती है, और MP से। और यूपी में भी एक एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से गुजरती है, तो मिर्जापुर, ठीक है, यूपी के मिर्जापुर से। तो फिर सेकंड है MP, फिर है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, इनको हम याद कैसे रखेंगे? तो एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ट्रिक है कि मिर्जा, हमने मिर्जा को भी इसी ट्रिक में इंक्लूड कर लिया है। मिर्जा उमा की 6 ऑडी, ठीक है, 6 हम ऐसे लिख लेते हैं, 6 ऑडी आधी करो, ठीक है। मिर्जा उमा की 6 ऑडी आधी करो। तो मिर्जा से हो गया आपका मिर्जापुर, ऊ से हो गया आपका उत्तर प्रदेश, मां से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, और छा से हो गया छत्तीसगढ़, ऑडी से हो गया आपका उड़ीसा, आधी से हो गया आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रहेगा क्या आपको? अब तो ट्रिक आपकी क्या हो जाएगी? ट्रिक है कि मिर्जा उमा की 6 ऑडी आधी करो। तो मिर्जापुर आप यूपी के जिले से ले सकते हैं वहां से, तो ये इंक्लूड हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है जहां से IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। तो मिर्जा से मिर्जापुर, और ऊ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मां से, फिर 6 से छत्तीसगढ़, ऑडी से उड़ीसा और आधी से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार याद भी रख सकते हैं आप लोग कि IST जो है वो किन किन भारतीय राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।